ज्ञान के साथ कर्म का विरोध है। स्थिति गति के समान ज्ञान है, स्थिति के समान तो कर्म है, गति के समान, दोनों में विरोध। ज्ञान कर्म को नहीं सह सकता, कर्म ज्ञान को नहीं सह सकता। कौन सा ज्ञान? आत्मा स्वरूप का वास्तव ज्ञान। जानाति क्षति करोति, यहाँ जो ज्ञान है उसके बिना तो कर्म की सिद्धि नहीं होगी क्या? जानाति क्षति करोति का जो क्रम है उसमें तो ज्ञान के बिना कर्म नहीं, ज्ञान के बिना उपासना नहीं, ज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं, ज्ञान के बिना निवृत्ति नहीं। किस ज्ञान को कर्म नहीं सह सकता और कौन सा ज्ञान कर्म को नहीं सह सकता? आत्मा स्वरूप का जो ज्ञान है, आत्मा कर्ता है अभोक्ता है, मैं अकर्ता अभोक्ता सच्चित आनंदा स्वरूप हूँ। तो कर्तृत्व की सिद्धि इसलिए नहीं बनेगी कि सच्चित हूँ, अविक्रिय विज्ञान घन हूँ। भोक्तृत्व की सिद्धि इसलिए नहीं बनेगी कि जब दिल की गली में रोशनी है, बाजार में जाके क्या देखें। जब आत्म तत्व ही परमानंदा स्वरूप है तो अच्छा, बहुत बढ़िया। वैराग्य के लिए और भी हम एक टेबलेट देते हैं, गोली। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी कार ने इसी श्रुति का एक भाव खींचा। ऋषि लोग थे। आत्मानम चेद विजानीया दयमस्मीति पुरुषा किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरित। बृहदारण्यक की 2 पंक्ति ले लीजिए। अब इस 2 पंक्ति से लगभग 300 श्लोकों में भाव खींचा। 2 पंक्ति का भाव 300 श्लोकों में खींचा। चिदाभास की 7 भूमिकाएं, क्या क्या, कितना मनन उन लोगों का था क्या? बृहदारण्यक की केवल 2 पंक्ति, लेकिन उसका भाव विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी नामक ग्रंथ में 300 लगभग श्लोकों में खींचा। जैसे हमको वीणा कोई दे दे तो हम क्या करेंगे? टुन टुन, जानते नहीं। और वीणा वादक जो है उसको दे दे तो कितने प्रकार के राग रागनी को निकाल देगा बांसुरी से। इसी प्रकार से पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कामना पालता है, अमुक वस्तु की उपलब्धि से उसके सेवन के फलस्वरूप आनंद की उपलब्धि होगी, तब कामना के कारण मन चंचल हो जाता है। अथक परिश्रम करने पर, प्रारब्ध अनुकूल होने पर कदाचित काम्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर एक प्रक्रिया बनती है कि कामना टूट जाती है। काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर कामना टूट जाती है। कामना जो टूट जाती है तो अंतःकरण निष्काम हो जाता है। जब अंतःकरण निष्काम हो जाता है तो मल विक्षेप से रहित हो जाता है। जब मल विक्षेप से रहित हो जाता है तो निर्मल निश्चल दर्पण के समान चित्त हो जाता है। उस पर आत्म तत्व जो आनंदा स्वरूप है प्रतिफलित हो जाता है। आनंदोपलब्धि का रहस्य कामना की निवृत्ति है। इस रहस्य को नहीं जानते जो, वो क्या करते हैं, कचौरी की प्राप्ति तो हो गई भोजन के समय, अब उनके मन में आया पापड़ मिलता या दही प्राप्त होता तो और अच्छा था। अब कचौरी की प्राप्ति हो जाने पर कचौरी की कामना कट गई, अब सुख मिल रहा था। सुख के रहस्य को न समझने के कारण विषयांतर की कामना पाल ली, फिर मन चंचल हो गया। इसीलिए जो संसारी व्यक्ति हैं अनुकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध का झटका मार मार कर आनंद प्रकट करते हैं। और जिनको आनंद की अभिव्यक्ति का रहस्य मालूम है, चित्त को स्थिर बनाने के लिए, निर्मल निश्चल बनाने के लिए निष्काम करने की आवश्यकता है। किसी विषय की कामना मत पालो, तो चित्त स्वभाव से क्या रहेगा? निर्मल निश्चल। जब निर्मल निश्चल होगा तो पर प्रेमास्पद आत्म तत्व जो परमानंदा स्वरूप है वह अजस्र उस पर प्रतिफलित होता रहेगा। अजस्र प्रतिफलित होता रहेगा तो क्या एक दृष्टि से हम आनंदा स्वरूप हुए, और अंतःकरण पर जो आनंद की अजस्र अभिव्यक्ति हुई उस दृष्टि से हम उसके भोक्ता भी बन गए। भोक्तृत्व हमें उपाधिक हो गया, आनंद हमारा स्वरूप हो गया। कहाँ लिखा है? गीता का 5वां अध्याय। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनियत सुखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। देखिए, एक थी बंदरिया, मेरे सामने की बात, वृंदावन में जहाँ रहता, मातृ सदन, हम सब वेद सदन में मातृ सदन, तो मैं देख रहा था दूसरे मकान में टंकी खुली थी, जल भरा था स्वच्छ। एक बंदरिया नहीं यहाँ का, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उसको हुआ कि कोई प्रतिद्वंदी है, ज्यों ज्यों करके पानी कोई उस पर झपट्टा मारना चाहा, ज्यों ज्यों यों यों किया त्यों त्यों पानी चंचल हो गया, प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया। उसको वह प्रतिद्वंदी भग गया। फिर जब वो स्थिर हुई ऐसे
जब ऐसे देखने लगी, पानी को उछालना बंद किया, पानी स्थिर हो गया, फिर उसको प्रतिबिंब दिखा, फिर उसने यूँ यूँ किया, झाँव झाँव। अब उसके बिरादरी के जितने बंदर थे वो थे कुछ दूर, उनको घटना क्या है कुछ पता नहीं। वो इतने खाँव खाँव करने लगे कि उन्होंने रास्ते पर जितने व्यक्ति सबको खदेड़ दिया, काटने के लिए दौड़े। रहस्य किसी को नहीं मालूम। अब हमसे हंस रहे थे। फिर वो जब ऐसे देखने लगे, पानी को यूँ करना छोड़ दे, फिर वो बंदर याद के फिर झाँव झाँव करने लगे। हो गया ना। दृष्टांत है, जिस विषय की हम कामना पालते हैं वो कामना रूपी कांटा जो है वो चित्त में विद्ध होकर चित्त को क्या करता है, विक्षिप्त कर देता है। अब दैव योग से उस वस्तु की विषय की प्राप्ति हो गई, परिश्रम करने पर, और प्रारब्ध के योग से प्राप्ति हो गई, तो वस्तु की प्राप्ति से आनंद नहीं होता। वस्तु की प्राप्ति से पहले क्या होता, वस्तु की कामना कट जाती। जो ही कामना कट जाती है, यहाँ तो गोखरू का सामान्य कांटा भी पाँव में लग जाए नीचे तो 2 दिन तक साबुत गोखरू को हटा भी दें, 2 दिनों तक दर्द रहेगा। लेकिन चित्त एक ऐसा बढ़िया द्रव्य है कि कामना रूपी कंटक को हटाते ही वेदना शून्य हो जाता है, चित्त निर्मल निश्चल हो जाता है। जो ही निर्मल निश्चल होता है, सुखमस्यात्मनो रूपम, श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध, सुखमस्यात्मनो रूपम, सुखरूप जो आत्म तत्व है उस पर प्रतिफलित हो जाता है। जैसे निर्मल निश्चल दर्पण सम्मुख हो तो हमारा मुखचंद्र उस पर प्रतिफलित होता है। अब वो व्यक्ति, नादान व्यक्ति, यह नहीं समझता कि कामना की निवृत्ति के कारण सुख मिल रहा है। उसने समझा अमुक वस्तु की उपलब्धि के कारण सुख की अभिव्यक्ति हो रही है। इतने में सोचा पापड़ मिल जाता तो और अच्छा था, चटनी तो मिल गई। अब दूसरे वस्तु की कामना, जो ही पापड़, इनको याद है ना, पापड़ मिल जाता, अब दूसरे वस्तु की कामना पाल दी, फिर मन चंचल हो गया, है ना। और जो इस रहस्य को समझते हैं कि कामना की निवृत्ति में क्या है, कामना की निवृत्ति से चित्त निर्मल निश्चल होकर स्थिर रहता है, विद्यमान रहता है, उस पर आत्मा स्वरूप जो आनंद है वो अभिव्यक्त हो जाता है, कामना पालते ही नहीं। जैसे हम पढ़ने लिखने वाले ठहरे, ये नीचे रहते थे, बंदर क्या करता था, जहाँ हम रहते थे नीचे से खंभा बिजली का हिलाता था, तो बिजली रहने पर भी स्विच ऑन करें तो प्रकाश न आवे, तो हम कहते थे राजीव, ये समझ जाते थे। डंडा लेकर बांस का आते थे, ऊपर से 2-3 डंडा तार को लगाते थे, स्विच ऑन तो रहते ही था, प्रकाश आने लग जाए। यह हो गया दृष्टांत। दार्ष्टान्तिक क्या हुआ, संसारी विषयी जो व्यक्ति होते हैं, अनुकूल शब्द का डंडा झटका, अनुकूल स्पर्श का, अनुकूल रूप का, अनुकूल रस का, अनुकूल गंध का डंडा मार मार करके आनंद व्यक्त करते हैं। और जिनको आनंद की अजस्र अभिव्यक्ति का रहस्य मालूम होता है वो विषय की कामना ही नहीं पालते, तदर्थ विषयोपलब्धि के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते। जब नहीं करते हैं तो उनका चित्त निष्कामता के कारण सदा ही निर्मल निश्चल बना रहता है और बिना आयास के ही उनके चित्त पर स्वरूपभूत आनंद बरसता रहता है। ठीक, अब हो गया, पापड़ का नाम लिया इसलिए ठीक हो गया। हाँ, अब आप रह गए, आपका क्या डालमा क्या? हाँ, समष्टि की क्या कामना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, जो सबसे प्रेम करता है वो किसी से प्रेम करता है? इसका उत्तर पहले दे दीजिए। जो सबसे प्रेम करता है वो किसी से प्रेम करता है? जो सबसे प्रेम करता है वो किसी से प्रेम करता है? सबके हित की कामना करेगा, ये सबसे उत्तम कर्मयोग है या नहीं? इसके फलस्वरूप उसका चित्त शुद्ध और समाहित होगा। कर्मयोग तो है सबके हित की भावना, सर्वभूत हिते रता, तो सर्वभूत हिते रता छिन्न द्वैधा यथात्मान, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूतों के हित में जो रत रहेगा उसमें क्या होगा, द्वैत छिन्न द्वैधा, द्वैत भ्रम को मिटाने की, हटाने की क्षमता आ जाएगी। वो उसका सबसे उत्तम कर्मयोग है। वो कर्म तो है सब भूतों के, सब प्राणियों के हित में रत रहेगा, हित तत्व को समझेगा। तो हित तत्व कौन है? तो बताया था नाम प्रतर्दन। राजा प्रतर्दन पहुंच गया कहाँ? देवराज इंद्र के साथ मुठभेड़ करने। मर्त्यलोक में तो हमारे सामने कोई आ नहीं पाता, बहादुर महामना था ऊपर। देवराज इंद्र ने सोचा मर्त्यलोक का व्यक्ति आया है, इससे युद्ध करके मैं जीत जाऊं तो क्या प्रशंसा, हारने की तो बात नहीं, लेकिन इसका जो मनोबल है उस पर रीझ गए। जैसे अब ये व्याकरणाचार्य बहुत ऊंचे विद्वान हैं, अब इनके सामने धक्कौमदी वाला इनसे शास्त्रार्थ करने आ जाए तो मुस्कुरा के कहेंगे जो कुछ तुमको पढ़ना हो पूछ लो, सिद्धांत कौमदी आदि पढ़ने की आवश्यकता पढ़ लो। इंद्र ने कहा मुझसे तो युद्ध क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे इस मनोबल पर मैं रीझ गया हूँ, कुछ वरदान चाहिए तो ले लो।
वह राजा चेत गया कि हमने क्या मूर्खता की, देवराज इंद्र पे धावा बोलने आ गए। और देवराज इंद्र को हराने का अर्थ क्या, अपने को हराना है, देवताओं के राजा हैं। तो बहुत चतुर था, उसने कहा कि अगर मैं अपनी ओर से वरदान मांगूँ वो शाप बन जाए। द गोल्डन टच 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। एक ने यक्ष से वरदान मांगा, जिसको छूऊँ वो सोना बन जाए। यक्ष ने कहा बेटा ठीक है, ऐसा ही होगा। पत्नी को छुआ, बेटी को छुआ, बेटे को छुआ, अंत में पानी को छुआ, चावल को, दाल को, रोटी को, सब जब सोना खाओ, अपना जो वरदान था वही साफ हो गया या नहीं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो वरदान चाहिए आपकी दृष्टि में जो हिततम तत्व हो, हित तत्व उसका उपदेश कीजिए। हित तत्व तो आत्मा ही है। सब प्राणियों के हित में जो रत रहेगा उसका अर्थ क्या है, प्रवृत्ति मार्ग से सबको निवृत्ति मार्ग की ओर और निवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। उसके इस कर्मयोग का प्रभाव द्रुत गति से उसके चित्त की शुद्धि और समाधि में होगा। उसका विक्षेप सबके हित की का सब प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए जो प्रयास करेगा, सब प्राणियों का उसको दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? इतना बड़ा जो संकल्प है उसको दुख देगा या सुख देगा? करके देखिए, आपको दुख मिलता है या सुख? हम तो रोज़ ही करते हैं, हरनिश सब प्राणियों के हित में ही सारा प्रयास करते हैं। अच्छा, पाठ भी चलना, ये भी पाठ ही है। तो यह कहा क्या हुआ, सारांश ये हुआ कि सुख का रहस्य जो समझ लेते हैं वो तो फिर कर्मों में प्रवृत्त कैसे होंगे। तो ज्ञान और कर्म का विरोध क्यों हो गया? आत्मा सच्चित है, सच्चित होने के कारण अविक्रिय विज्ञान घन है। अविक्रिय विज्ञान घन होने के कारण कर्तृत्व संभव नहीं है, कि क्योंकि कर्ता कौन होता है? हिताहित बुद्धि संपन्न और विकारी। हिताहित बुद्धि संपन्न और विकारी वो तो क्या है? हित तत्व ही है, साथ ही साथ निर्विकार है, अविक्रिय विज्ञान घन है। आत्मा की सच्चित रूपता का ज्ञान होने पर कर्तृत्व संभव नहीं, और आनंद रूपता का ज्ञान होने पर भोक्तृत्व संभव नहीं। क्यों नहीं संभव? आखिर कर्म में प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है, लक्ष्य क्या है? सुखोपलब्धि। जब सुखरूप आत्मा ही है, सुखरूप आत्मा ही है, जिस गंतव्य पर तक हम पहुँचे हुए हैं उस गंतव्य की प्राप्ति के लिए गमन क्रिया की अपेक्षा है क्या? जहाँ हमको पहुँचना चाहिए वहीं हैं, तो फिर हमारे उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए गमन क्रिया के विराम की अपेक्षा है या गमन क्रिया की अपेक्षा? सुखोपलब्धि के लिए पापड़ बेलते हैं ये सब, सुखरूप आत्मा ही है, तो फिर उसमें भोक्तृत्व कहाँ से होगा? तदर्थ कर्तृत्व की निष्पत्ति कहाँ से होगी? हाँ, आप